नात खानी के बाद तकारीर का सिलसिला शुरू होता है। तशरीफ लाते हैं सरमाया अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद अरशद अली कादरी अल कादमी साहब जो कराची से जलवा फरमा हुए हैं। आप सिलाते हैं, आप उनकी आमद से पहले उनके शायाने शाह नारा लगाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए ताकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, फैजाने रजा, फैजाने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अन्नशाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हम्दो सलात के बाद सबसे पहले तो मैं साहबजादा नबीरे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जिगर गोशाए मुर्शिद करीम पीर काजी फज़ल रसूल हैदर रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सजादा नशीन आस्तान आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर काजी फैज़ रसूल हैदर रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, सय्यद उलमाए किराम, ज़ीवकार उलमाए किराम, शमाए रिसालत के परवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं नाचीज़ हकीर फ़कीर हमेशा एक ही बात अर्ज करता हूँ कि मैं कराची से जब भी आता हूँ तो नीयत ये करता हूँ और मेरी नीयत यही होती है कि मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के दरबार में जाकर अपनी खाली झोली
जो किसी काम की नहीं, इस दरबार से फ्यूज़ व बरक़ात से अपनी इस खाली झोली को भर सकूं और आप अहबाब भी यहाँ पर जो तशरीफ लाते हैं अपनी मुरादों के अलावा इस दरबार से जो फ्यूज़ात और बरक़ात की बारिश हो रही होती है अपनी झोलियों को भरने की कोशिश करते हैं। जय्यद उलमा इकराम जो यहाँ पर शुमार के बगैर इतनी बड़ी तादाद होती है कि निगाहें खीरा हो जाती हैं। आज के दौर में जो एक आम सा ख्याल लोगों के जहनों में रहता है कि स्टेज पर कुछ लोग किस्से, कहानियां और हिकायत का जिक्र करते हैं और उर्दू की चंद किताबें पढ़कर अमूमी मसाइल को बयान करके अपने आप को आलिम और मुफ्ती कहलाते हैं। मैं उनसे यह अर्ज़ करता हूं कि अगर तुमने जय्यद उलमा इकराम को जानना है, देखना है, तो इस दरबार पर आ जाओ और यहां पर मौजूद उन जय्यद उलमा इकराम के दीदार से अपनी निगाहों को नूर करो। सिर्फ कह देना सब कुछ नहीं है, ऐसा होना भी जरूरी है। ये वो दरबार है, यहां पर जो भी आया, जिस नियत से भी आया, इस दरबार ने उसको वो अता कर दिया। इस दरबार ने इल्म की रोशनी से सिर्फ लालपुर फैसलाबाद को ही नहीं बल्कि पूरी कायनात के अंदर नजरिए आला हजरत को फरोग दिया। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाइए, किसी भी मुफ्ती शेखुल हदीस से मालूम कीजिए कि आपका सिलसिला क्या है, तो वो चलता चलता आहिस्ता आहिस्ता पहुंचता पहुंचता उसकी आखिरी जो कड़ी है वो इस दरबार में आकर खत्म होती है। तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहि रहमा ने नजरे आला हजरत और इश्क़ आला हजरत की वो तड़प और तपिश हर मुसलमान के दिल में पेवस्त की कि हर शख्स आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क का दावा करने लग गया। किसने ये तड़प हमारे दिल में पैदा की? किसने ये इश्क की शमा हमारे कलूब में मुनव्वर की? इस दरबार से हमें सब कुछ मिला।
मुर्शिदी सैयदी सनदी शेख पीर काजी फजल रसूल हैदर रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में कुछ वक्त गुजारने की सादत नसीब हुई। आपने बहुत कुछ इरशाद फरमाया, उन सब बातों का लुब्बे लुबाब जो मैं समझा, जो बात मेरी समझ में आई कि इस घराने ने अहले सुन्नत व जमात की पहचान के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अलैहि रहमा आपने अपने दौर में मसलक हक्का के लिए जो खिदमत सर अंजाम दी वो सबके सामने है। मैं इतना जानता हूं कि मेरे मुर्शिद करीम शेख काजी पीर फजल रसूल हैदर रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसलक हक्का के लिए, अहले सुन्नत जमात के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। आपके वो सर से बहने वाला खून पूरे जिस्म के कपड़ों को तर्क करता हुआ कदमों तक पहुंचा। किस लिए? अपनी जात के लिए, अपनी जाति मफादात के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ दीन की तरवीज के लिए, मसलक हक्का की तरवीज के लिए। और आपने अपने खून का नजराना पेश करके किसी से उसका सिला नहीं मांगा, बल्कि आपने अपनी निगाहों को मदीने की तरफ लगा दिया और फरमाया, ऐ मेरे आका, क्या आप मुझसे राजी हैं? ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने दीन के लिए, सिर्फ दीन की खिदमत के लिए, अल्लाह के हबीब को राजी करने के लिए अपने जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो वक्त कर दिया। अब वही जो दर्द मैंने अपने मुर्शिद करीम की के दिल में महसूस किया, उनकी जबान से महसूस किया, वही दर्द में सज्जादा नशीन पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजरत किबला पीर काजी फैज रसूल हैदर रज़वी के कलाम में, आपकी निगाहों में वही दर्द मैंने महसूस किया। आज भी जब भी आप कोई कलाम करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मसलक के अहले सुन्नत व जमात के लिए दर्द मौजूद होता है, इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए दर्द मौजूद होता है। आपको लोगों ने बहुत कहा कि हजरत थोड़ा म्याने रवि इख्तियार करें, कुर्बान जाऊं मैं हजरत फैज रसूल हैदर रज़वी दामत बरकत आलिया पर। आपने फरमाया, आप कहते हैं
मैंने भी सुना। आपने फरमाया मेरा दादा नहीं डरा, मेरा बाप नहीं डरता था, मैं किससे डरूं? मैं भी किसी से डरता नहीं। हक बात कहता हूं, हक बात कहता रहूंगा। हमारे बड़ों ने हक बात की, हक बात का साथ दिया है, मैं भी हक बात कहूंगा, हक का साथ दूंगा। आज इत्तेहाद अहले सुन्नत की बहुत बड़ी जरूरत है। उलमाए अहले सुन्नत को बड़ी संजीदगी के साथ इस जरूरत को महसूस करना चाहिए। हमें अपने जाती इख्तिलाफात को भूलकर एक होकर दीन के लिए, मसलक के लिए, पाकिस्तान के लिए, दुखी इंसानियत के लिए एक बाब रकम करना चाहिए। उलमाए अहले सुन्नत और अवाम अहले सुन्नत अगर चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन सकते हैं। अखियार आज भी हमारी अक्सरियत को तस्लीम करते हैं। ये हमारे उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले सुन्नत का कि उनके हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है कि हम अपनी अक्सरियत को साबित करें। हमारे मामलात ऐसे दगुगो होते जा रहे हैं कि जिसकी तरफ हम लोग तवज्जो नहीं कर रहे। हमारे बच्चे चौके दीन से दूर हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को किताब की तरफ माइल करें, इल्म हासिल करने की तरफ माइल करें। अब जब कोई किताब की बात करता है तो आपने अमूमन सुना होगा, ये कहते हुए लोगों को सुना होगा कि किताब खरीदने की, किताब लेने की क्या जरूरत है, नेट पर सब कुछ मौजूद है। यहूद और नसारा बड़ी साजिश के तहत हमें किताबों से दूर कर रहे हैं। बड़े गैर महसूस तरीके से हमें सिनेमा, सोशल मीडिया, फेसबुक की तरफ लगा दिया। इस गुमराही की तरफ डाल दिया। यही वजह है कि आज के बच्चे को अगर बाप कहता है मुझे पानी पिला दो, तो वो कहता है कि अब्बा तुम्हें नजर नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं बहुत मसरूफ हूं, आप खुद उठकर पानी नहीं पी सकते। कितने अफसोस की बात है कि वो अदब, वो किरदार की पुख्तगी
जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो खत्म होती जा रही है। आपसे अर्ज है कि अपने बच्चों को जब भी कोई तोहफा दें तो किसी किताब का तोहफा दें, ताकि वो किताब पढ़कर कुछ सीखे और बच्चों को किताब पढ़ने का शौक पैदा करें। आप खुद भी किताब से दोस्ती करें और अपने बच्चों के दिलों में किताब की मोहब्बत का दर्स दें, ताकि वह इल्म हासिल करें। मुसलमानों, सुनियो, हमने अपनी मंजिल को भुला दिया, हमने अपनी मंजिल छोड़ दी, रास्ते को ही मंजिल समझने लग गए और मंजिल से दूर होते चले गए। हमें अपनी मंजिल तलाश करनी है और वो इल्म से हासिल करनी है। दुनियावी इल्म के साथ दीनी इल्म भी हमें अपने बच्चों को देना है। आज का नौजवान दुनियावी इल्म के साथ साथ दीनी इल्म हासिल करके माशरे का एक अच्छा शहरी बन सकता है और माशरे के अंदर एक नई तब्दीली ला सकता है। आज के हुक्मरान आप सब जानते हैं, किसके बारे में क्या बात करें। जिस पहलू पर भी निगाह डालें, जिस पहलू को भी छेड़े, जिस पहलू की तरफ तवज्जो करें, अफसोस और दुख के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। हमने उन्हें नहीं देखना, हमने अपने आप को देखना है। अपने इख्तिलाफात भुला दीजिए, जाती अनानियत से बाहर आ जाइए, मसले के हक़ की फिक्र कीजिए, अहले सुन्नत व जमात की फिक्र कीजिए, नज़रे आला हज़रत की फिक्र कीजिए। गौर और फिक्र करके एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, ताकि हम सुन्नी अवाम और सुन्नी उलमा जो बिखरे हुए हैं, बिखरते जा रहे हैं, दोबारा हाथों में हाथ डालकर एक बंद मुट्ठी की तरह इकट्ठे हो जाए और अखियार को ये बता दे कि सुन्नी जिंदा है और ये बिकने वाला नहीं है, ये नामूस रिसात पर मरने वाला है, जान देने वाला है, अपने जिस्म का लहू का एक एक कतरा नामूस रिसात पर कुर्बान करने वाला, बहाने वाला है। ये उस वक्त होगा जब हम अपनी अनानियत को छोड़कर ये मेरा पीर, ये तेरा पीर, ये फलाना पीर, ये फलाना पीर, अपने पीरों को अपनी जगह पर रखें, उनकी इज्जत कीजिए, उनका मकाम को पहुंचाइए, एहतराम कीजिए। लेकिन जब मसलक की बात आ जाए तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहिए। यही मेरे मुर्शिद करीम ने मोहतरम पाकिस्तान अलैहि रहमा ने ये पैगाम हमें दिया था।